ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जाति समुदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 150 साल से अधिक वर्षों से जीवित हैं, जहां एक 90 साल का पुरुष और एक 70 साल की महिला आसानी से बच्चों को जन्म दे सकते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर लोग किसान हैं, लेकिन इनमें से 95% शिक्षित हैं। इसमें से अधिक आश्चर्य की बात यह है कि एक 50 वर्षीय पुरुष या महिला 20 साल की युवा पुरुष या महिला की तरह दिखता है, और यहाँ 20 साल के लड़के और लड़कियों को बच्चा कहा जा सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत में रहने वाली रहस्यमयी हुंजा जनजाति के बारे में। आपको यहाँ एक भी ऐसा लोग नहीं मिलेगा जो खुद को दुखी व्यक्ति समझता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने खुश हैं कि वहाँ गुमराहमुखी लोग दिखाई नहीं देते। हुंजा को बुरुशो जाति के नाम से भी जाना जाता है। सुरम्य हुंजा घाटी पश्चिमी हिमालय के काराकोरम, पामीर और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई हैं। फिल्म की रंगीन महिलाओं की तरह हुंजा महिलाएं भी बेहद खूबसूरत होती हैं। हुंजा महिलाएं पानी से ज्यादा ताजा फलों का जूस पीती हैं। दूसरों की तुलना में हुंजा पुरुष और महिलाएं बहुत विनम्र और अच्छी तरह से शिक्षित भी हैं। हुंजा की साक्षरता हार वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि हुंजा जाति के लोग पाकिस्तान में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। जबकि पूरे पाकिस्तान में साक्षरता की हार लगभग 67% है, वहां हुंजा जाति की साक्षरता की हार 95% है। उनमें से ज्यादातर लोग के पास पेशधारी डिग्री है। ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये सच है कि उनकी डिक्शनरी में चिंता जैसे शब्द नहीं है। ट्यूमर, कैंसर जैसी कई बड़ी बीमारियां अभी भी इन हुंजा जाति को छू नहीं पाती हैं। दुनिया से लगभग अलग इस हुंजा जाति में एक बड़ा रहस्य छिपा है। जबकि दूसरे लोग अपनी उम्र को बनाए रखने के लिए लाखों खर्च करते हैं, वहीं हुंजा जाति के लोग स्वाभाविक रूप से उम्र बढ़ने को रोकते हैं। यहाँ एक 90 वर्षीय आदमी जो पिता बनने की क्षमता रखता है, और इसी तरह एक 60 वर्षीय महिला गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर में इन दो आदमियों के बीच संबंध जानते हैं? अगर नहीं तो सुनिए, ये एक पिता और पुत्र हैं। जी हाँ, इन दोनों पिता और पुत्र है। ये हुंजा जाति की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक हैं जो वायरल हो गई हैं। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इस तस्वीर में कौन पिता है और कौन बेटा है। ये पता लगाना कितना मुश्किल है, मगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए बता देते हैं। असल में दोस्तों, तस्वीर के बाईं ओर का आदमी पिता है और इस समय 95 वर्ष का है, और दाईं ओर का आदमी उसका पुत्र है जो 78 वर्ष का है। ऐसा कहा जाता है कि हुंजा लोग 120 वर्ष, यहाँ तक कि 160 साल तक भी जीवित रहते हैं। कई लोगों के अनुसार उनका जीवन काल लगभग 120 वर्ष है, और इस दीर्घायु के कारण ये हुंजा जनजाति पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो गई है। दुनिया में कई स्वास्थ्य सचेतन लोग लंबी उम्र हासिल करने के लिए पाकिस्तान की हुंजा जनजाति के आहार का पालन करते हैं। हुंजा मूल रूप से कम खाते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं। हुंजा जाति के सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं सूरज उठने से लेकर सूरज डूबने तक कृषि के काम करते हैं, और 10 से 15 किलोमीटर पहाड़ी सड़कों पर चलना इनकी दैनिक काम है। एक आदमी के लिए खेत से 40 किलो अनाज का वजन कंधे पर ले जाना इनके लिए एक बहुत ही महत्वहीन काम जैसा लगता है। ये दिन में केवल 2 बार भोजन करते हैं, सूरज उठने से लेकर सूरज डूबने तक। ये लोग इन 2 समय से अधिक भोजन नहीं करते हैं। इनके आहार में बहुत सारे सूखे खुबानी शामिल है, जैसे बादाम, जौ, मक्का और कुछ फल जैसे सेब, संतरा और खट्टे फल। और चाय के बजाय ये तुमुरु नाम का एक प्रकार के पौधे के पत्ते को उबालकर चाय की तरह पीते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से बेहद समृद्ध हैं। हुंजा हमारे जैसे मक्खन, दूध, अंडे, पनीर ज्यादा नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि वे हर साल जिस परिमाण मांस खाते हैं वे ना खाने के बराबर है। खाते हैं तो साल में 1 बार या 2 बार भेड़ या मुर्गी का मांस।
इसके अलावा इन्होंने प्राचीन काल के अनुसार वर्ष में 4 महीने पीसे हुए फलों से बना खुबानी का शरबत खाकर गुजरता है। साथ ही पीते हैं प्रदूषण मुक्त वायु और प्राकृतिक शुद्ध पानी। हमारे देश में हिमालय का एक बोतल शुद्ध पानी का कीमत 200 से 400 रुपए है। दोस्तों, सर्दियों में पूरी हुंजा घाटी बर्फ से ढक जाती है, मगर फिर भी हुंजा लोगों गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। वे नहाने के लिए पहाड़ की झील के साफ नीले पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो या गर्मी हो। लेकिन किसी भी मामले में हुंजा की अत्यधिक लंबी उम्र एक मिथ हो सकती है, क्योंकि लोगों के बीच फैले इस मिथ से पाकिस्तान की जनसांख्यिकी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि हुंजा पाकिस्तान में किसी और की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। मध्यम भोजन की आदतों, आर्थिक समृद्धि और प्राचीन प्रकृति के साथ रहने के कारण हुंजा बहुत स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस घाटी के निवासी को कैंसर जैसे बीमारी नहीं होते हैं। साधारण बीमारी जैसा अल्सर, एपेंडिसाइटिस, ट्यूमर और कैंसर जैसे बीमारी की उपस्थिति नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार शायद दुनिया में केवल एक कैंसर और ट्यूमर मुक्त समुदाय है, जिसे हुंजा जाति कहा जाता है। ये खुबानी फल के परिणाम के कारण है। हुंजा जाति के लोगों की उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि जेनेटिक परीक्षा के माध्यम से मुगल सम्राट चंगेज खान और इंडो यूरोपियों के साथ समानताएं थी। हुंजा जाति एक लंबी परंपरा और अनुशासित जीवन के लिए बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और खुद को पाकिस्तान के गौरवशाली जाति सोचते हैं। ये बहुत मेहमान नवाज और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले लोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि इनका रवैया काफी दोस्ताना होता है। उन्हें राज्य से कोई शिकायत नहीं है। हर साल हजारों की संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक और पर्वतारोही हुंजा घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं, क्योंकि हुंजा घाटी दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार पहाड़ों से घिरी हुई है, जो 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ तक कि इस हुंजा घाटी की ऊंचाई है 2438 मीटर या 7999 फीट। यहाँ एक 800 साल पुराना महल है, जिसे बाल्टिक महल कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। पूरा क्षेत्र एक समय मीर साम्राज्य के अधीन था और ये महल उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। हुंजा जाति ब्रिटिश शासन से पहले एक लंबे 1000 साल तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहते थे। हुंजा घाटी तब थाम शासकों के शासन में थी। थाम गैर मुसलमान थे। मुसलमानों को भारत में प्रवेश करने के बाद हुंजा घाटी में इस्लाम की स्थापना हुई। फिर वे थाम शासक जाकर धर्म स्वीकार कर मीर हो गए, जिनको हुंजा कहा जाता है। इस समय लगभग 87,000 हुंजा आदिवासी हैं। इस समुदाय में कोई गरीब लोग नहीं हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। वे बहुत उन्नत कपड़े और सूखे खुबानी कलाकार हैं। मगर इस जाति के लोग भी अमर नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए जवान हैं। हुंजा जनजाति इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे दैनिक कड़ी मेहनत और मध्यम भोजन की आदतें लोगों को खुश करती हैं। हुंजा जाति ऐसे ही लंबे समय तक स्वस्थ रहे और दुनिया के लोगों को हुंजा जाति के अस्तित्व की दौड़ में हजारों के इतिहास का आनंद लेने दें। नहीं तो इस बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।